आज हम बात करेंगे पेप्सी कंपनी की। पेप्सी को कब और किसने बनाया? पेप्सी बैंकरप्ट होने के बाद भी इस मुकाम पे कैसे पहुंची? पेप्सी का हिस्ट्री क्या है? तो वीडियो शुरू करने से पहले आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेक टॉक में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। पेप्सी पेप्सिको द्वारा निर्मित एक कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक है जिसे 1893 में कैलेब ब्रधम द्वारा बनाया और विकसित किया गया था और इस ड्रिंक को ब्रैड्स ड्रिंक के रूप में न्यू बर्न, नॉर्थ कैरोलिना, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में पेश किया गया था। ये ड्रिंक कैलेब ब्रधम ने अपने मेडिकल शॉप में बनाया था और यहीं से बेचा जाता था। मूल रूप से इसके रेसिपी में शुगर और वनीला शामिल थे। 1898 में इसका नाम बदलकर पेप्सी कोला कर दिया गया था क्योंकि पेप्सी पाचन के लिए था और कोला का संबंध फ्लेवर से था। पेप्सी कोला शब्द का प्रयोग 1898 से 1905 तक किया गया। 1903 में ब्रधम ने पेप्सी की बॉटलिंग को अपने मेडिकल से एक रेंट के दुकान में शिफ्ट कर दिया। उस वर्ष ब्रधम ने 7,968 गैलन सिरप बेच डाला। नेक्स्ट ईयर पेप्सी को 6 आउंस की बोतल में बेचा गया और इसकी बिक्री बढ़कर 19,848 हो गई। 1909 में ऑटोमोबाइल रेस में नंबर 1 बार्नी ओल्डफील्ड पेप्सी का समर्थन करने वाले पहले सेलिब्रिटी थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1923 में चीनी की कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव के अटकलों के कारण पेप्सी को बहुत वित्तीय नुकसान हुआ और बहुत सी संपत्ति बेची गई और पेप्सी बैंकरप्ट हो गई और ब्रधम द्वारा अपनी कंपनी पेप्सी को बेचने के लिए कोका कोला को ऑफर दिया, लेकिन कोका कोला ने ऑफर ठुकरा दिया। इसी समय रॉय सी मैगार्जल ने पेप्सी ट्रेडमार्क को खरीद लिया। मैगार्जल ने पेप्सी के पुनर्जीवन के लिए बहुत प्रयास किए, पैसों की खोज की, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए। दूसरी बार भी कोका कोला को पेप्सी को खरीदने का ऑफर दिया गया, लेकिन फिर से कोका कोला ने ऑफर ठुकरा दिया और जल्द ही पेप्सी कोला की कंपनी लॉफ्ट इंक के चेयरमैन चार्ल्स गुट ने खरीद ली। लॉफ्ट इंक रिटेल स्टोर्स के साथ एक कैंडी मैन्युफैक्चरर भी थे जिसमें सोडा फाउंटेन्स मशीन से कोका कोला की काफी मात्रा बेची जाती थी। इसकी कारण चार्ल्स द्वारा कोका कोला सिरप में एडिशनल डिस्काउंट्स की मांग की गई, जैसे कोका कोला ने देने से मना कर दिया। फिर क्या था, चार्ल्स ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और अपने स्टोर से कोका कोला बेचना बंद कर दिया। इसके बाद चार्ल्स ने लॉफ्ट के केमिकल से पेप्सी कोला के फॉर्मूले में सुधार किया, जिससे पेप्सी कोला का टेस्ट कोका कोला के समान हो गया। लेकिन फिर भी पेप्सी कोला के सेल में कोई खास सुधार नहीं हुआ क्योंकि कोका कोला पहले से बहुत पॉपुलर थी। पेप्सी कोला को कोका कोला की तरह लगभग 150 मिलीलीटर्स के सिरप को 5 सेंट्स में बेचते थे, फिर भी सेल कम होता था। बहुत डिप्रेशन के बाद चार्ल्स ने एक और डिसीजन लिया और पेप्सी कोला को 12 आउंस के बोतल में बाजार में उतारा और यही से पेप्सी कोला ने लोकप्रियता हासिल किया क्योंकि कोका कोला 5 सेंट्स में 150 मिलीलीटर्स कोल्ड ड्रिंक देती थी और पेप्सी कोला सेम रेट में 300 मिलीलीटर्स कोल्ड ड्रिंक दे रही थी। इसी से पेप्सी कोला का सेल बहुत बढ़ गया। 1940 में पेप्सी कोला अपने सेल्स को और बढ़ाने के लिए मार्केटिंग प्रमोशन चालू किया। एक राइम्स जिंगल निकेल निकेल को ट्यून ट्विस्टर द्वारा रिकॉर्ड किया गया। इस मार्केटिंग कैंपेन से पेप्सी कोला को बहुत बेनिफिट हुआ और पेप्सी कोला का सेल डबल हो गया। इसके बाद वॉल्टर मैक को नया प्रेसिडेंट बनाया गया, जिसने पेप्सी कोला को नई ऊंचाइयों में पहुंचाया। 1960 दशक की शुरुआत में डाइट पेप्सी का निर्माण और माउंटेन ड्यू को खरीदकर अपने उत्पादों का विस्तार किया। 1965 में पेप्सी कोला कंपनी का फ्रीटोले में विलय हो गया और कंपनी पेप्सिको इंक बन गई। इसकी शुरुआत के समय में इसका मुख्यालय मैनहट्टन न्यूयॉर्क में था, जिसे 1970 में हैरिसन न्यूयॉर्क में शिफ्ट किया गया। 1960 से 1990 तक पेप्सिको ने कई अधिग्रहण किया, जिसमें पिज़्ज़ा हट, टाको बोल, KFC, हॉट एंड नो, ईस्ट सेड मारियो, डीनजेलो सैंडविच शॉप्स, चेविस फ्रेश MEX, कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा किचन आदि
जिन्हें बाद में बेचा गया ताकि वह अपने प्राथमिक स्नैक फूड और बेवरेज लेन पर ध्यान केंद्रित कर सके। इसके बाद पेप्सी ने 1998 में ट्रॉपिकाना को खरीदा और 2001 में क्वेकर ओट्स कंपनी के साथ विलय कर दिया। इसके साथ ही गेटोरेड स्पोर्ट्स ड्रिंक लाइन और अन्य क्वेकर ओट्स ब्रांड्स जैसे चूई ग्रैनोला बार्स और आंट जेमिमा को शामिल किया। इन अगस्त 2009 में पेप्सिको ने नॉर्थ अमेरिका के अपने दो बड़े बॉटलर्स पेप्सी बॉटलिंग ग्रुप और पेप्सी अमेरिकास को $7 बिलियन में खरीदने का ऑफर दिया, जिसे 2010 में पूरा किया गया। पेप्सिको की वर्तमान सीईओ है भारतीय मूल की इंदिरा कृष्णमूर्ति नुई। आज के समय में पेप्सी पूरे वर्ल्ड में कोका कोला के साथ नंबर 1 कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली कंपनी है, जो बहुत सारे ब्रांड बाजार में उतार चुकी है। तो ये है पेप्सी की कहानी, जो बैंकरप्ट होने के बाद भी आज इस मुकाम पे है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।